नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आप लोगों से मैं बात करने जा रही हूँ। एक सिंपल सी चीज़ है फिटकरी। ये देखिए, इस तरह से मिलती है मार्केट में। इसमें इतने गुण हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। उसके अलावा अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और आप इस साइज़ का फिटकरी एक मग पानी में भिंगा के रख देते हैं रात में, ये धीरे 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 डिज़ोल्व हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है। और उसके बाद उसको आप एक बकेट पानी में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और आप शैम्पू करने के बाद, जैसे आप क्या कहते हैं, बालों में कंडीशनर ही यूज़ करते हैं, उस तरह से पहले जो थोड़ा सा थिक सोल्यूशन है उसको अपने स्कल्प पे अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए। तो उससे धीरे धीरे आपके डैंड्रफ निकल जाएंगे। फिर फाइनल मग जब आप डालते हैं अपने सर को धोने के लिए, तो आप इसी पानी का इस्तेमाल करिए। बाद के 2 मग ज़रूर आप फिटकरी के पानी का डालिए। हो सकता है कि इससे आपके बाल थोड़े से ड्राई होने लग जाएँ, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। एक बार डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगर बाल थोड़े ड्राई होते हैं तो उसको आप ठीक कर लेंगे। पर अगर आपके बालों में बहुत समय तक डैंड्रफ बना रहा, तो आपके बाल बिल्कुल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गायब हो जाएँगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है ना कि अपने बालों को सेफ रखा जाए। जब एक बार बाल रहेंगे ही नहीं तो फिर डैंड्रफ हो ना हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना उसका। इसलिए आपको अपने बालों को बचाने के लिए डैंड्रफ से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि बहुत लोगों की स्किन बहुत अनइवन होती है, पैचेज़ में होती है। जैसे यहाँ पे बहुत गोरी है, यहाँ पे थोड़ा सांवला रंग है, फिर ये पोर्शन बहुत गोरा है, ये बिल्कुल काला है, ये बिल्कुल काला है। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? फिटकरी का पाउडर बना के रख लीजिए। मेरे भी ड्रेसिंग टेबल में हमेशा बना रहता है। तो उसका क्या करना है आपको, 1 पिंच ऐसे लीजिए, 1 चम्मच दही के अंदर उसको अच्छी तरह से फेंट के मिला लीजिए। नहाने से पहले अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा के छोड़ दीजिए। चूँकि दही में अपना इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि आप सोचेंगे कि बिल्कुल ड्राई होके स्किन आपकी खिंचने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। फिटकरी की टेंडेंसी होती है थोड़ी सी स्किन को ड्राई करने की। तो जब आप दही के साथ इसको मिला के लगाएंगे तो आपकी स्किन मॉइस्ट भी रहेगी और आपके स्किन के दाग धब्बे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पूरे दिन पसीना पानी की तरह बहता रहता है। उन लोगों के लिए, और आप उनके बगल में खड़े हो जाइए तो एक अजीब सी स्मेल भी आती है। तो कितना देर आप परफ्यूम डालेंगे? परफ्यूम और पसीने को मिला के इतनी गंदी बदबू आती है कि वो झेलना तो और मुश्किल हो जाता है। तो जब आप नहाने जाती हैं ना, उस समय भी आप 1 चाय का चम्मच पूरे बकेट में डाल के खूब अच्छी तरह से मिक्स करिए और उस पानी से नहा लीजिए। और स्पेशली आपके जो अंडर आर्म्स हैं या ऐसे पोर्शन हैं जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है, वहाँ थोड़ा-सा हाथ में पानी लेके इस तरह से करके लगा दीजिए। तो एक तो स्वेटिंग थोड़ी कम होगी और दूसरे जो पसीने से एक अजीब-सी स्मेल आती है ना, वो आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। कितना अच्छा होगा ना, आपको बहुत ज़्यादा टैल्कम पाउडर वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप फ्रेश भी फ़ील करेंगी। अब आइए अगले पॉइंट पे आती हूँ मैं। बहुत सारे लोगों के मुँह से बदबू आती है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग आपके पास खड़े होके बात करते हैं तो उनके मुंह से अजीब सी फाउल स्मेल आती है, जो आप झेल नहीं पाते हैं, आप थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का एक ग्लास वाला बर्तन लीजिए। इसमें क्या करिए, इतना बड़ा टुकड़ा एलम का डालिए और मैंने ऑलरेडी डाल रखा है जिससे ये डिज़ोल्व हो जाए तो मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और इसमें 7 से 8 दाने आप लौंग के डाल दीजिए। बस इसको क्या करना है, आपको ढक्कन बंद करके रख लीजिए। या तो आप इसको अपने बाथरूम में रख लीजिए। देखिए इस तरह से एलम के बाद कलर इसका आ जाता है।
और या फिर आप अपने इसके डाइनिंग टेबल पे रख लीजिए। दिन भर में 2 से 3 बार, जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, एक बार पूरे मुंह में इसको भरिए, खूब अच्छी तरह से चारों तरफ घुमा लीजिए और उसके बाद थोड़े उसको बाहर वॉश बेसिन में निकाल दीजिए। एक बार फिर से भरिए, जिसको आप थोड़ी देर मुंह में रखिए। निगलने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, रखने की बात कर रही हूँ। थोड़ी देर मुंह में रखिए, उससे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। एक तो ये टेस्ट में थोड़ा-सा कसैला-कसैला होता है, तो उसकी वजह से आपका मुँह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मैंने जैसे अभी ब्रश किया है, उस तरह की फ्रेश-फ्रेश वाली फीलिंग आएगी। दूसरे, अगर आप दिन भर में 3 बार ऐसा करते हैं, तो ये आप सोच लीजिए कि आपके मुँह से बदबू बिल्कुल नहीं आने वाली है। दूसरे, बहुत सारे लोगों के गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सारे लोगों को मुँह में छोटे-छोटे दाने या छाले निकल आते हैं और ऐसे में वो बहुत परेशान होते हैं। इस डॉक्टर के पास भागते हैं, उस डॉक्टर के पास भागते हैं, कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है। ये कायदे से देखा जाए तो एक तरह का इन्फेक्शन होता है, जो आपके मुँह में जो गंदगी बनी रहती है ना, उसकी वजह से हो जाता है। अगर आप मुँह को एकदम साफ़ रखेंगे, तो ना आपके मुँह में कोई दाना होगा, ना छाला होगा और एक अच्छी-सी मतलब फ़ीलिंग भी आपके मन में रहेगी। तो अभी तो काफ़ी बातें हो गई इस बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों पे गौर करेंगे और इसको अपनी लाइफ़ में अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में और इसी तरह के और वीडियोज़ में मैं आपके लिए लेके आऊँगी जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। तो नमस्कार, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे। बी हेल्दी एंड ब्यूटीफुल।